इस वीडियो में हम कक्षा 8 किसले भाग 3 बुक जो है बिहार बोर्ड का है, तो इसका हम चैप्टर नंबर 1 से 5 तक का प्रश्नोत्तर और अर्थ जान चुके हैं। अब 6 नंबर जानेंगे, जो चैप्टर का नाम ही है बिहारी के दोहे, और बिहार बोर्ड का है तो इसमें बिहारी का दोहा ये चैप्टर है। बहुत अच्छा दोहा है। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझेंगे, और इसमें प्रश्न उत्तर भी मात्र बहुत कम है। तो अगर वीडियो छोटी बनी तो प्रश्न उत्तर भी इसी में कर देंगे, और लॉन्ग बना तो अगली वीडियो में कर देंगे। तो आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो बिहारी के दोहे, देखिए इसमें कुछ दिया गया है, इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। वैसे तो बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है, मतलब कवि बिहारी जो हैं प्रेम के कवि हैं, मतलब प्रेम की पर कविता लिखते हैं, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं, मतलब तीनों तरह के इसमें दोहे शामिल है। एक एक करके अर्थ समझेंगे। देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होय। चलिए देखिए, राधा के बारे में कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस दोहा में कवि बिहारी ने श्री राधा से कहा है। राधा से क्या कहा है? राधा से प्रार्थना करते हुए कहा है कि मेरी संसारिक बाधा को दूर करो, राधा नगरी में मेरी संसारिक बाधा को दूर करो, कि जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामला हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है। ये हो गया इसका हिंदी। फिर से समझते हैं कि बिहारी कवि कहते हैं कि श्री राधा से प्रार्थना करते हैं कि राधा नगरी मेरी सांसारिक बाधा को दूर करते हैं करें, जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा से प्राप्त कर लेता है। चलिए दूसरा है, जप माला छापय तिलक सरे न एको कामू, मन कांचय नाचय वृथा सांचय राचय रामू। देखिए कितना अच्छा है कि अब इसमें कवि कहना चाहते हैं, इस दोहा में कवि सत्य की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि माला पर जप करने से या माथे पर तिलक लगा लेने से एक भी कार्य नहीं होता है। जिनके मन में खोट होता है उसके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं, और जो सच्चा व्यक्ति हैं उस पर ही राम भी प्रसन्न होते हैं। रामो मतलब राम भगवान प्रसन्न होते हैं। देखिए तीसरा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहम करय भौ हनु हंसय देन कहे नाटी जाई। देखिए इस दोहा में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में श्री कृष्ण की जो मुरली होती है, मुरली छिपा देती है। मतलब आनंद जो होता है उसकी मुरली छिपा देती है। श्री कृष्ण को जब राधा पर शक होता है तो वह नहीं कहती है। जब श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं तो वह हंसने लगती है, और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो राधा मुरली देने से मुकर जाती है। तो देखिए है लाइन छोटा, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा बड़ा है। अर्थ को हमें समझना है। देखिए अगला है, अगर एक बार में नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके उसको दोबारा देखिए, ध्यान से समझिए। देखिए, जब जब वै सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आँखिनु आँखी लगी रहें आँखें लागती नाही। इसका अर्थ होगा, इस दोहा में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान जब भक्त की सधी लेकर कृपा करते हैं तो भक्त उनके कृपा पाकर अचेत हो जाता है, जिससे भगवान की सुधि भक्त को समाप्त हो जाता है, और जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंख ही बंद हो जाती है। चलिए, नर की अरु नल नीर की गति एकय करी जोय, जेतो नीचो हवै चलै तेतो ऊंचो होय। देखिए समझते हैं क्या है नर की अरु नल नीर की गति। तो इस दोहा को हिंदी में समझते हैं। इस दोहा में कवि बिहारी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना का उपमा अलंकार के माध्यम से देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जितनी ही विनम्र होता जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने जाता है। कहने का मतलब कि मनुष्य अपने आप को जितना विनम्र बनाता है समाज में उसका स्थान उतना ही ऊंचा बनता है। उसी प्रकार नल जितना ही नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। मतलब नल आप देखते होंगे जितने नीचे रहता है उसकी जल की स्थिति उतनी तीव्र होती है। बहुत अच्छा लाइन है। चलिए
संगति सुमति न पावही, परई कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न हो तो सुगंध। समझिए अर्थ। इस दोहा में बिहारी ने सत्य संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हुए कहा है कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास न कर ले। जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ जा सकता है, उसी प्रकार से मतलब बुरे व्यक्ति के जब संबंध में आ जाते हैं तो अच्छे व्यक्ति बुरा बनने के बाद उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला दोहा है, बरे न हु जय गुनुन, बरे न हु जय गुणन बिनु, बिरद बराई पाय, कहत धतुरे सौ कनक, गहनो गढ़ियो न जाए। देखिए इस दोहा में कवि ने गुणवान बनने को कहते हुए कहा है कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें वह महानता को नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे धतुरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं लेकिन उससे गहना नहीं बना सकते हैं। तो समझिए आगे, दीरघ सांस न लेहू दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई कयों करतू है, दई दई सुख कबूली। देखिए इस दोहा में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि दुख में आ भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में मालिक मतलब ईश्वर को भी मत भूलो। मतलब दुख में लंबी सांस मत भरो मतलब ज़्यादा दिन रहता नहीं है, और सुख में ईश्वर को भी मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो? जो भगवान ने दिया है चाहे सुख हो या दुख हो उसे समान रूप से स्वीकार करो। कितना अच्छा यह चैप्टर था। तो इस दोहा में हमने इसका अर्थ समझा, बहुत अच्छा कविता था। आप कविता रिमेंबर कर लीजिएगा तो और भी बेहतर होगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो होता है ख़त्म होता है। चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।